हेलो दोस्तों, एक नए व्लॉग में सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ पूजा और मैं एक होम मेकर के साथ-साथ एक वर्किंग वुमन भी हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना सर्दियों के छोटे दिनों का जो मेरा रूटीन रहता है, कैसे मैं अपने सारे घर के कामों को ईज़िली मैनेज करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होप आपके लिए ये व्लॉग काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई है सुबह के 6 बजे से और छुट्टी के दिन वैसे भी मेरा 6 बजे ही मॉर्निंग होता है। बाकी डेज़ में 5:30 बजे तक मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। तो उठने के बाद ना अपना फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं अपना गुनगुना पानी लेती हूँ। गुनगुना पानी लेने के बाद ना बॉडी में आ जाती है गर्माहट, जिससे थोड़ा बहुत जो भी आलस वगैरह रहती है वो भी चली जाती है। साथ में ना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी बेहतर बनाता है। तो ब्लॉकेज वगैरह की जो भी समस्या आने लगती है बॉडी में ना, उसको भी दूर करता है। तो सुबह-सुबह गुनगुना पानी, वो चाहे मेरी सर्दियाँ हों, चाहे गर्मियाँ हों, मैं लेती ज़रूर हूँ। बट सर्दियों में मैं पूरे दिन मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं हल्का गुनगुना पानी ही पीऊँ। ये काफ़ी बेहतर रहता है और सर्दी जुकाम भी इससे नहीं होता है। तो पानी वगैरह ले लिया था, साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे अपना दिन के खाने की भी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी। तो एक साइड सुबह की चाय बन रही थी और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे मटर के दाने निकाल के अलग रख दिए थे। और इसके बाद फिर यहाँ पे सबके लिए मैंने गर्मा-गर्म चाय निकाल दी। चाय नाश्ता करने के बाद जो भी चाय के बर्तन होते हैं ना, उनको मैं तुरंत हाथों हाथ क्लीन कर लेती हूँ। इससे को ना मैं बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एक तो आपका जो किचन है वो एकदम सिस्टमैटिक लगता है, फैला हुआ नहीं लगता, और बाद के लिए काम छोड़ने के बाद ना फिर और आलस आता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुरंत के तुरंत उस काम को वहीं पे डन कर दूँ, ताकि मेरे सारे काम सही समय पे हो सके। तो बस यहाँ पे किचन सारा समेट ली थी और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे रूम में। तो मेरे को ना ये वाले रूम में जितने भी कपड़े यहाँ पे पहले के पड़े हुए हैं, सबको फ़ोल्ड करके रखना है अलमीरा में। और मेरे को ना वैसे भी इस रूम में जो अलमीरा रखी है उसको मेरे को खाली करना है, क्योंकि यहाँ पे रखे जाएंगे विंटर के क्लोथ्स। तो मैं कुछ विंटर के कपड़े और निकालने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो ये वाले कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ और साथ ही साथ मैं ये वाली अलमीरा जो इस रूम की है इसको भी खाली करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़े-थोड़े विंटर के क्लॉथ निकाल रही हूँ और थोड़े-थोड़े गर्मियों के क्लॉथ रख रही हूँ, इकट्ठा नहीं कर रही हूँ। तो जिन पॉलीथीन से मैं विंटर के क्लॉथ निकाल के रखती हूँ ना, उसी पॉलीथीन में मैं ये जो गर्मियों के मेरे कपड़े हैं, इनको मैं रख के अच्छे से पूरा प्रॉपर फिर बेड में डाल दूँगी। तो फिर बाद में जब फिर से गर्मियाँ आएँगी ना, तो मेरे को ढूँढने में आसानी रहेगी कपड़े। तो बस ऐसे ही करके मैं सारे कपड़े को यहाँ पे मैनेज कर रही हूँ। सारे कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने ना कुछ अलमीरा में अभी रख दिए हैं, कुछ कपड़े जो मेरे को रखने हैं बेड में, तो उनको मैंने एक साइड रख दिया था। और ये रहा इस अलमीरा का हाल। देख सकते हो कितने सारे कपड़े कैसे इसमें भरे पड़े हैं ना, मतलब मैसी भी हो चुके हैं। काफ़ी दिन हो गया था ये अलमीरा सेट किए हुए, तो कपड़े एकदम इधर-उधर हो चुके थे, तो इनको मेरे को प्रॉपर सेट करना है। और जो अभी यूज़ किए हैं उनको मैं रखूँगी, बाकी सारे कपड़ों को मैं डाल दूँगी बेड में। तो बस फटाफट मैंने ये देख सकते हो पूरी अलमीरा के सारे यहाँ पे खाने पूरा खाली कर दिए हैं। अब बारी थी इनको क्लीन करने की। तो विंटर क्लॉथ रखने के पहले मैं इनको अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग स्प्रे की हेल्प से पूरा क्लीन कर लूँगी। इसके बाद ही मैं इनमें कपड़े रखूँगी, क्योंकि मतलब अभी कपड़े रखा जाएंगे ना फिर सफाई नहीं हो पाएगी। तो मैंने सोचा चलो जब ये पूरा खाली हुआ है तो क्यों ना पहले इसकी साफ़ सफाई कर ली जाए, इसके बाद फिर इसमें कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो सर्दियों के कपड़े ना गर्मियों के कपड़ों की अपेक्षा ज़्यादा जगह लेते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा स्पेस के लिए रखने का भी। तो इसीलिए मैंने कुछ ही कपड़े अभी निकाले हुए हैं जो भी यूज़ किए हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वाली हैवी ठंड नहीं पड़ रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा हैवी कपड़े भी नहीं निकाल रही हूँ। जो भी जो माइल्ड विंटर में जो भी कपड़े यूज़ में आएंगे वही मैं भी निकाल के रख रही हूँ। तो कपड़े अभी मैंने नहीं निकाले, मैंने अलमीरा तो सेट कर दी थी। और इसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। मेरे को ना यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट करके देने थे हस्बैंड जी को, क्योंकि उनको जाना है गाँव। तो मैंने कहा चलो हल्का नाश्ता आप ये कर लो फ्रूट्स का, उसके बाद फिर आप गाँव के लिए निकलना। तो अभी आज हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे घर पे भी काफ़ी सारे काम थे, इसलिए फिर इस बार हमारा गांव रह गया था। बिट्टू तो निकल चुका है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में, और मैं यहाँ पे अपनी अंदर की क्लीनिंग करने में लग गई थी। और हस्बैंड जी ना बाहर पूरा अपना अच्छे से उन्होंने पूरे जगहों पे झाड़ू निकाल दिया था।
छत से लेके पूरा नीचे तक। तो बस अब मेरे को बाकी सारी साफ़ सफाई करनी थी, तो उनको मैंने नाश्ता दिया। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी इधर बाहर साइड में। तो अब मेरे को यहाँ पे करनी है जो भी बाकी बची सफाई है वो। तो मैं यहाँ पे खिड़कियों की ग्रिल से स्टार्ट कर रही हूँ डस्टिंग करना। तो हमारे यहाँ ना मतलब कल बहुत ज़्यादा धूल पूरे घर में भर गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना मैरिज लॉन बना हुआ है, तो वहाँ पे ना रात भर पूरा मिट्टी डली हुई है, जिसकी वजह से हमारे पूरे घर में एकदम धूल मिट्टी। ये तो लकीली है कि अंदर हॉल वगैरह में मतलब गेट के अंदर नहीं गई थी, बट जितना भी यहाँ पे खुला वाला एरिया है ना, पूरी जगहों पे नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी ज़्यादा मिट्टी पड़ गई थी कि हमको ना इसके लिए ज़्यादा ही आज साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। ये तो खैर है कि आज छुट्टी का दिन है तो काम हो जा रहा है, बाकी डेज़ में ना ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है ये सारा काम। तो कभी-कभी ना मतलब ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं जिनको हमें करना पड़ जाता है। साफ़-सफ़ाई ख़ैर वैसे मैं करती ही, लेकिन आज ना ये कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ना धूल-मिट्टी ज़्यादा ही हो गई थी, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरी साफ़-सफ़ाई करनी पड़ रही है। एक-एक चीज़ों को हटा-हटा के अच्छे से झाड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह धूल-मिट्टी है और धूल-मिट्टी देखने के बाद ना फिर मतलब मन भी अजीब-सा हो जाता है। और अगर आप साफ़-सफ़ाई करने वाले इंसान हो, आपको सफ़ाई पसंद है ना, तो आपको बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त ही नहीं होगी। तो इसीलिए मैं अपना लग चुकी हूँ पूरा डस्टिंग के काम में। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ, झाड़ू तो हस्बैंड जी ने लगा ही लिया था। तो सारी चीज़ें ऐसे-ऐसे मैंने झाड़ ली थी, एक-एक चीज़ों को झाड़-झाड़ के फिर से रखा हुआ था। इसके बाद फिर लग गया था पोछा। तो वैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट किया था पूरा पोछा लगाना। तो पूरे फर्स्ट फ्लोर पे मैंने एक-एक गमलों को हटा-हटा के सब अच्छे से पूरा पोछा घुमाया था। इसके बाद बारी आ गई थी नीचे, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे भी पार्किंग एरिया में मैंने पूरा अच्छे से पूरा पोछा लगा लिया है सारी जगहों पे। तो एक दफ़ा हर जगह पोंछा लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एकदम चेयर वगैरह कितनी गंदी हो गई है, पूरा इस पे धूल-मिट्टी हो गई थी। तो इनको भी मैंने यहाँ पे अलग-अलग रख के फिर पूरा पहले एक बार प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे इसको झाड़ा है, ताकि एक्स्ट्रा जो भी गंदगी है इसकी ये वाली हट जाए। इसके बाद मैं सारी चेयर को अच्छे से धुल दूँगी, और बाइक वगैरह सब हस्बैंड जी धुल के फिर रख के ही गए थे। तो एक थोड़ा बहुत काम उन्होंने निपटा दिया था, मतलब मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है उनसे। तो मैं यहाँ पे पाइप की हेल्प से ना पूरा इनको अच्छे से नहला दे रही हूँ। तो डस्टिंग से ना इनकी आधे से ज़्यादा गंदगी साफ़ हो चुकी थी। इसके बाद जो भी थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी थी उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से धुल दिया है, तो पूरा अच्छे से निकल गई है। तो छुट्टी का दिन ऐसे ही मेरा गुज़र जाता है, मतलब काम में ही रहता है। कुछ न कुछ मैं अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ, और इसमें ना संडे कब गुज़र जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो हर संडे मेरी कोशिश होती है ना कि मैं अपने घर को पूरा अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर सकूँ। जो भी एरिया बाकी डेज़ में छूट जाता है वो सारा मैं संडे को कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे प्लांट्स को भी मैं ये नहला दे रही हूँ, क्योंकि इनकी पत्तियों पे भी ना धूल-मिट्टी बैठी हुई थी। तो बस इसको भी मैंने धुल दिया। अब बारी थी यहाँ पे पूरे पार्किंग एरिया को धुलने की। तो पाइप से मैंने यहाँ पे पानी डाल के पूरे पार्किंग एरिया को अच्छे से धुला है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत गंदगी छुटी हुई थी वो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई थी ना कि वो पोछे से भी कवर नहीं हो पा रही थी, अच्छे से क्लीन नहीं लग रहा था मेरे को। तो मैंने सोचा चलो सारा एरिया धुल दिया जाए, तो बचा खुचा जो भी गंदगी रहे वो भी सब अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं सारा एरिया धुल रही थी, साथ में ये जो क्लॉथ स्टैंड है इसको भी मैंने यहाँ पे धुल दिया है। सारे प्लांट्स को भी मैं यहाँ पे नहला दे रही हूँ, और जो भी सीढ़ियों पे प्लांट्स रखे हुए थे उनको सबको भी मैं यहाँ पे नीचे ला के ना सबको नहला दी थी। तो सारी जो भी पत्तियों में उनकी धूल मिट्टी बैठी थी वो सारी अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। तो बाहर की साफ़ सफाई पूरी कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लिविंग रूम में। तो यहाँ पे भी मैं डस्टिंग कर रही थी, तो सब अच्छे से पूरा मैंने यहाँ पे बैठका वगैरह जो भी है, जो भी यहाँ पे स्टूल वगैरह सबको अच्छे से मैंने यहाँ पे पोंछा हुआ है। तो एक एक करके ना सारी जगहों को मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर ले रही हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं मैं सबको अच्छे से झाड़ के ना वापस से उनकी जगहों पे रख रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ इधर टीवी यूनिट साइड। तो यहाँ पे टीवी को भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा गंदगी टीवी पे थी नहीं, तो बस मैंने यहाँ पे कपड़े की हेल्प से इसको पूरा अच्छे से क्लीन किया था। साथ में यहाँ पे जो मैंने थोड़े से डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं इनको सबको भी मैं हटा के जो ट्रे है ना उसको पूरा क्लीन करके वापस से उनकी जगहों पे सारी चीज़ें रख दे रही हूँ। और
और सर्दियों में अगर बॉडी को एक्टिव बनाना है ना, तो अपने घर के काम खुद करना चाहिए। इससे ना मतलब हमारी बॉडी में हीट जनरेट होता है और हमारी बॉडी ना एक्टिव भी रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ, वैसे भी मेरी आदत है कि मैं सारे अपने घर को काम को खुद ही करती हूँ। मैंने इसलिए कोई भी मेड वगैरह भी नहीं लगाई है अपने घर में। मेरे को अपने घर के कामों को करना अच्छा भी लगता है। एक तो मतलब अगर हम खुद से अपने घर के कामों को करते हैं तो बहुत अच्छे बेहतर तरीके से करते हैं। साथ में हमारा वर्कआउट भी हो जाता है। अगर हम एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आज मेरा ना एक्सरसाइज़ छूट गया था, तो फिर मेरा ये सारा जो काम रहता है घर का ना, इससे ही मेरी प्रॉपर पूरे बॉडी की एक्सरसाइज़ हो जाती है। तो पूरे घर में झाड़ू पोछा कंप्लीट करने के बाद मैं सीधे नहाने चली गई थी। तो यहाँ पे बस नहा के मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद और अपना मॉर्निंग का जो भी स्किन केयर वगैरह रहता है वो कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी मशीन में कपड़े धुले थे और साथ में मैंने कुछ कपड़े हाथ से भी धुले थे, उनको लेके मैं आ गई थी यहाँ पे धूप में फैलाने के लिए। तो जो भी हल्के फुल्के कपड़े थे उनको मैंने डाल दिया है फर्स्ट फ्लोर पे। जो एकदम छोटे कपड़े रहते हैं उनको मैं नीचे स्टैंड पे ही डाल देती हूँ, जैसे सॉक्स वगैरह और इनर वियर जो भी रहती हैं वो सब मैं यहाँ पे नीचे ही फैला देती हूँ, वो आराम से सूख जाती हैं। और जितने भी हैवी कपड़े हैं ना उनको मैं लेके आ गई हूँ छत पे। तो ये जितने भी हाथ से धुले कपड़े थे ना, जैसे स्वेटर वगैरह हैं, वूलन्स कपड़े हैं, ये सारे मैंने हाथ से ही धुला हुआ था। तो इनको मैं यहाँ पे छत पे फैला दे रही हूँ ताकि इनको धूप लग जाएगी तो अच्छे से ये सूख जाएंगे। तो बस फटाफट सारे कपड़ों को मैंने यहीं पे डाल दिया है, क्लिप वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे मैं लग गई थी दोपहर के खाने की तैयारियों में। तो मटर के दाने जो मैंने अलग किए थे, आज उनके बनने वाले हैं निमोने। तो मतलब सर्दियों के सबके फेवरेट होते हैं, सबके घरों में ज़रूर बनते होंगे ये। तो यहाँ पे मैंने मटर को भी बारीक पीस लिया, साथ में जो भी यहाँ पे हरे मसाले थे उनको भी मैंने यहाँ पे पीस लिए थे। सबको पीसने के बाद मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करूँगी और साथ में उनमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पंच फोड़न और साथ में मैंने डाल दिया है यहाँ पे बरी। तो बस यहाँ पे निमोने में ना मतलब ये जो दाल की बरी होती है बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं 2-3 बरियाँ डाल दे रही हूँ। फिर मैंने आलू एक कट किया हुआ था, इनको मैंने डाला है और थोड़ी देर मैंने इनको ऐसे ही भूना है। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया था। थोड़ी देर बाद जब टमाटर थोड़ा सा गल गया था तो फिर मैंने जो ये सब पेस्ट तैयार किया हुआ था हरे मसालों का और मटर का, उसको मैंने मिक्स किया। और उसके बाद जितने भी सूखे मसाले का मैंने पेस्ट तैयार किया था उसको ऐड ऑन कर दिया। इनको सबको अच्छे से तेल छोड़ने तक पकाया है। जब ये पूरा अच्छे से तेल छोड़ने लग जाता है तब मैं इसमें ऊपर से यहाँ पे आवश्यकता अनुसार पानी ऐड कर देती हूँ और नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर ढक के इनको और पकाती हूँ। और ये देख सकते हो हमारे निमोने बन के रेडी हो गए। तो जब तक निमोना बन रहा था तब तक मैंने आटा भी लगा लिया था और एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। तो चावल भी तैयार हो चुका है, आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब बारी थी इनकी गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने की। तो बस अभी तो मैं ही और बेटू जी ही हैं, हस्बैंड जी तो गाँव गए हैं तो वहीं से खा के आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म अपने दोनों जन के लिए रोटियां तैयार कर रही हूँ। तो बेटू के मैंने फटाफट रोटी तैयार कर गई, तुरंत उसको दे दिया था खाना क्योंकि उसको लग गई थी जोरों की भूख। और मैं यहाँ पे अपने लिए भी रोटियां सेक के रख ले रही हूँ। और सर्दियों में ना इस तरह का खाना मिल जाए तो क्या ही बात, मतलब अगर आप दिन भर काम कर रहे हो और इतना टेस्टी खाना खाने को मिलता है और गर्मा गर्म खाना रहता है ना तो वो खिलाया भी जाता है। तो मैं छुट्टी के दिन कोशिश करती हूँ कि गर्मा गर्म ही खाना बनाऊँ और गर्मा गर्म ही हम सब खाएं, क्योंकि बाकी डेज में होता है ना कि हम लंच बॉक्स वगैरह लेके जाते हैं तो वो ठंडे ही हो जाते हैं। तो दिन में तो हमें ठंडे खाने ही खाने पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि छुट्टी के दिन दोपहर हमारा एकदम अच्छे से ऐसे ही गुजरे, मतलब गर्मा गर्म खाने के साथ ही। तो बस यहाँ पे खाना पूरा रेडी करने के बाद फिर मैंने किचन के स्लैब को पूरा अच्छे से क्लीन किया था। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे उनको मैंने सिंक में डाला था। और इसके बाद फिर मैंने अपना भी यहाँ पे प्लेस लगा ली थी। खाना वगैरह खा के मैंने थोड़ी देर कर लिया था रेस्ट, क्योंकि दिन में काफ़ी सारे काम हो गए थे। तो 1-1.5 घंटे की रेस्ट के बाद ये जो आपको क्लिप देखने को मिल रही है ये इवनिंग टाइम की है। तो सारे कपड़े मैंने विंटर के यहाँ पे निकाल लिए हैं, जितने भी गर्मियों के कपड़े एक्स्ट्रा थे उनको मैंने पॉलिथीन में भर के रख दिया था। और इन सारे कपड़ों को अब मेरे को ऑर्गेनाइज़ करना है अलमीरा में। तो बस मैं यहाँ पे इसके अलग अलग सेक्शन बना ली हूँ। तो ऊपर वाले सेक्शन में मैंने बेटू के कपड़े रखे हैं, नीचे के सेक्शन में मैंने अपने सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो कुछ कपड़ों को मैं यहाँ पे हैंग करके भी रखूँगी। तो अभी मैंने ज़्यादा कपड़े तो निकाले नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ कुछ कपड़े ही रखे हैं और बाकी 1-2 सेक्शन में मैं अभी गर्मियों के कपड़े भी रखूँगी, मतलब जो भी कॉटन क्लॉथ होते हैं जो हम ठंडियों में भी यूज़ करते हैं ना, तो उनको मैं उन जगहों पे रख दूँगी। तो बस यहाँ पे शॉल वगैरह को मैं यहाँ पे हैंग करके रख दूँगी ताकि ये मतलब ईज़िली दिख जाए और ईज़िली मिल जाए, क्योंकि ये डेली यूज़ के हैं। तो बस इनको मैं यहाँ पे हैंगर में लगा के रख दे रही हूँ। तो अभी मेरे को ना मतलब जो भी कोट्स वगैरह जो भी होते हैं उनको मैं हैंग करके रखती हूँ। बाकी जो उस तरह के कपड़े होते हैं जैसे पजामा हो गया, स्वेटर हो गया, इनको सबको फिर मैं नीचे अच्छे से फ़ोल्ड करके रखती हूँ।
तो बस यहाँ पे बिट्टू के भी कपड़े मैंने जो निकाले हैं उनको मैं रख दे रही हूँ, और बाकी सारे जो भी कपड़े मैंने और फ़ोल्ड किए हुए थे उनको सबको मैं उनकी जगहों पे रख दूँगी, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी फाइनल अलमीरा का लुक। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा सुबह से लेके शाम तक का रूटीन, और आपने देखा ना कि मैंने सारे कामों को अपना सही समय पे मैनेज कर लिया। ये सारा मैनेज हो पाया मेरे सही टाइम मैनेजमेंट से और मेरे मॉर्निंग की सही दिनचर्या से। मैं अपनी मॉर्निंग सही समय पे स्टार्ट की तो मेरे सारे काम सही समय पे हो गए। थोड़ी-सी प्लानिंग मैंने पहले से करके रखी हुई थी। मैंने सोच के रखा था कि आज मेरे को ये वाली अलमीरा सेट करनी है, तो फिर ये भी सारी चीज़ें हो पाई। और इसी के साथ आज के इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।